हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज हम चर्चा करेंगे स्टोन। स्टोन यानी पथरी। पथरी क्या है और पथरी कैसे बनती है? हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों में पथरी बनती है? पथरी से कैसे बचा जाए और पथरी के लक्षण क्या होते हैं? इन चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पथरी क्या है। पथरी एक हार्ड पदार्थ है जो हमारी किडनी, गाल ब्लैडर, यूरियन नली और लीवर के अंदर पाई जाती है। लीवर की जो नली होती है उसके अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लोग होते हैं वो कैल्शियम ज़्यादा यूज़ करते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैल्शियम अधिकतर लेने की वजह से स्टोन बनती है। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे शरीर के अंगों में पथरी पनपती है। पथरी छोटी होती है, बड़ी होती है। कुछ पथरियाँ ऐसी होती है जो हम ज़्यादातर पानी पी के उनको रिमूव कर सकते हैं। अधिकतर पथरियाँ बड़ी होती है और गाल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ काफ़ी होती है तो गाल ब्लैडर हमेशा रिमूव होता है। गाल ब्लैडर की पथरियाँ जो है दवाइयों से बहुत कम चांस होते हैं जो गलती है। पथरी का दर्द कैसे होता है और पथरी के लक्षण कैसे पता लगते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पथरी का अगर दर्द हो रहा है तो जैसे कमर में जकड़न होना, कमर में अकड़न ऐठन सा महसूस होना, पेट में दर्द रहना, कमर से आगे की तरफ दर्द चलता हुआ महसूस होना, उल्टियों के साथ दर्द हो रहा हो, जी में चला रहा हो, घबराहट बेचैनी सी हो रही हो, वो लक्षण पथरी के हो सकते हैं। अब पथरी की पता कैसे लगाए कि पथरी कितनी बड़ी है, उसका साइज क्या है? उसके लिए अपन को कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है वो करवाने की जरूरत होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन पूरे पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं जिसे वुल अब्डोमेन बोलते हैं। यूरियन कल्चर यूरियन कल्चर करवाने पर अपन को पता चलेगा कि पथरी है या नहीं है। पथरी है तो पथरी ने हमारे कौन कौन से अंगों को डैमेज किया है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जिन पेशेंटों को पथरी होती है उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिस तरीके से पेट में दर्द रहना, पेशाब में ब्लड आना, पीला पेशाब आना, ये चीज़ें समस्या शुरू हो जाती है। पेशाब में ब्लड आना यानी जब ब्लड आता है पथरी अपनी जो गुर्दे के जो अंदर जो पथरी होती है वो नली के अंदर खिसकती है। नली के अंदर खिसकने के बाद उस जगह जख्म हो जाता है। जख्म होने के तुरंत बाद जब आप यूरिन करते हो तो वो नली का जो जख्म का जो ब्लड है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है। जब ब्लड अपन को दिखता है कि हाँ भाई यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये सारे पथरी खिसकने की वजह से ब्लड आता है। ब्लड पथरी खिसकने के बाद में आता है क्योंकि वहां जगह इन्फेक्शन शुरू हो जाता है यानी जख्म हो जाता है। वो जख्म दर्द करता है। पथरी पड़ी है कभी परेशान नहीं करती, मालूम ही नहीं पड़ता। जब पथरी अपनी जगह से खिसक जाती है, सरक जाती है, उस जगह जख्म हो जाता है। वो जख्म दर्द करता है, पथरी दर्द नहीं करती, वो जख्म दर्द करता है। अब पथरी से बचा कैसे जाए? पथरी से बचने का उपाय जो है पानी ज्यादा पीना, कैल्शियम की चीजें कम खाना, हेल्दी भोजन लेना, लिक्विड तरल पदार्थ ज्यादा पीना,
ये चीजें आप अगर रूटीन में लोगे तो पथरी कम बनने के चांसेस है, यानी नहीं बनेगी। और पथरी का ट्रीटमेंट क्या है वो सोनोग्राफी करने के बाद में ही पता चलता है। अगर पथरी बड़ी है, काफी बड़ी पथरी है, तो उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी के थ्रू होता है। और अगर छोटे छोटे कण हैं तो बिना ट्रीटमेंट के भी वो बाहर निकल सकती है। बिना ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ, छाछ, दही, लस्सी, शिकंजी, लिक्विड, ये चीजें ज्यादा लेंगे तो यूरिन ज्यादा बनेगा। और यूरिन ज्यादा बनेगा तो यूरिन का फ्लो अच्छा होगा, तो पथरी अगर छोटे छोटे कण होंगे तो उस पेशाब के प्रेशर से बाहर निकल जाएंगे। अब गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है, गाल ब्लैडर की पथरी का अधिकतर आपने देखा होगा कि सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। गाल ब्लैडर की पथरी के अंदर कई बार पता नहीं चलता, जब पता चलता है कि अधिकतर पेशेंट का जी मितला रहा हो, उल्टी का मन कर रहा हो, घबराहट हो रही हो, पीठ में दर्द हो रहा हो। उस कंडीशन के अंदर अपन एडवाइस देते हैं सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी कराने के बाद में पता चलता है कि गाल ब्लैडर के अंदर पथरी है। तो ये गाल ब्लैडर के सिम्टम थे। और किडनी स्टोन के सिम्टम हमने आपको बताए हैं कि उल्टी होना, उल्टी के साथ दर्द होना, कमर में दर्द होना, पीछे की से आगे की ओर दर्द बढ़ता हुआ आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में ब्लड आना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बार बार आना, पेशाब थोड़ा थोड़ा आना, ये किडनी स्टोन के सिम्टम है। तो जो पेशेंट अधिक से अधिक पानी पीते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, उनको स्टोन बनने के कम चांसेस होते हैं। तो आप सभी लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं, छाछ, दही, लस्सी, शिकंजी ये ज़्यादा लें जिन पेशेंटों को स्टोन है। तो धीरे धीरे वो पथरी बाहर निकल जाएगी। और हेल्दी फ्रूट लें खाने के अंदर, कैल्शियम कम लें क्योंकि स्टोन अधिकतर कैल्शियम की वजह से ही बनती है। तो स्टोन जब बनती है तो काफ़ी पीड़ा होती है, कई बार तो पेशेंट को पेन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आज की वीडियो हमारी जो है अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।